अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में पेन टूल के बारे में सीखा था, आपने मेरी पूरी वीडियो देखी होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या आप मुझे अपनी ईमेल आईडी दे सकते हैं। मैं आपको ईमेल के ज़रिए कांटेक्ट करूंगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो मुझे बता सकते हैं ताकि मैं आपको वीडियो के ज़रिए आपको गाइड कर सकूँ। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो आपको सिलेक्शन टूल के बारे में बताएंगे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक चीज़ मैं आपको गाइड करूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि सबसे पहले आपको एडोब इलस्ट्रेटर पे आना है। एडोब इलस्ट्रेटर मैंने ओपन किया हुआ है। तो पहले हम पेज सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद एक फॉर्मेट बना हुआ आएगा। इसको आपने जैसा चाहे वैसे सेलेक्ट करना है। मैं A4 में लूँगा। A4 में ये सारी चीज़ सेटिंग हुई हुई है। पोर्ट्रेट में लेना है, लैंडस्केप में लेना है, आपको जैसा सेलेक्ट करना है वैसे सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ से सेटिंग हुई हुई है, CMYK पे हुई हुई है। हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास जो है A4 का पेज ओपन हो जाएगा। सिलेक्शन टूल के बारे में बताने के लिए मैं आपको एडोब इलस्ट्रेटर की स्क्रीन पे लेके चलूँगा। टूल्स बताने के लिए हमारे पास डिज़ाइन होना ज़रूरी है। तो टूल्स बताने के लिए मैं आपको एक डिज़ाइन बनाऊंगा। जैसे हम एक बॉक्स बना लेंगे। हमारे पास यहाँ पे आएंगे ये टूल्स है, रेक्टेंगल टूल। हम ये सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम कुछ बॉक्स बना लेंगे। हमने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया है। सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करने का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज़ को प्रॉपर कंप्लीट पकड़ के इसको मूव कर सकते हैं। इसको हम किसी भी चीज़ को एक साथ या अकेले मूव कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स में ये चीज़ होती है, लेकिन सब एक साथ मूव नहीं हो सकते। ये सिर्फ आपको सिलेक्शन टूल में मिलेगा। सिलेक्शन टूल में ये भी होता है कि हम छोटी मोटी करेक्शन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बॉक्स सेलेक्ट किया हुआ है, इस पर चारों डॉट आए हुए हैं, मैं इसको राउंड भी बना सकता हूँ। ये आपको डायरेक्ट सिलेक्शन में ही मिलेगा, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन में अलग से कुछ खासियत होती है कि उसमें कुछ चेंजिंग होती है और सिलेक्शन में अलग से चेंजिंग होती है। कुछ चीज़ें हैं दोनों में सेम है, कुछ चीज़ें हैं दोनों में अलग है। डायरेक्ट सिलेक्शन की एक खासियत ये बताऊंगा कि एक डायरेक्ट सिलेक्शन एक काम ये भी हो सकता है, आप चेंजिंग आप ये भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको पहले मैं फिल कर लेता हूँ। फिल करने के लिए मुझे यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। आपको ये फिल हुआ बॉक्स नज़र आ जाएंगे। अब डायरेक्ट सिलेक्शन में सिलेक्ट करूँगा तो आप एक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे तो आप एक बॉक्स के डॉट को जो है एक कोने को पकड़ के आप उसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये चीज़ आपको सिलेक्शन टूल में नहीं मिलेगी, ये सिर्फ आपको डायरेक्ट सिलेक्शन में मिलेगी। आप इस तरह कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं, कुछ भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। आप किसी को भी कोने को या डॉट को पकड़ के आप चेंजिंग कर सकते हैं डिज़ाइन में। जैसे मैं आपको देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे मैं मूव कर रहा हूँ एक डिज़ाइन पकड़ के, एक कोना पकड़ के मैं मूव कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ऐसे ही मैं चारों दो तीन चीज़ें भी पकड़ के मूव कर सकता हूँ। जैसे शिफ्ट प्रेस करके, जैसे मैंने एक सिलेक्ट किया है, शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा, दूसरा सिलेक्ट करूँगा तो ये एक साथ भी मैं मूव कर सकता हूँ। चाहे मैं जितने भी कोने हो, जितने भी डिज़ाइन मुझे मूव करने हो अपनी तरफ से, जैसे भी मुझे अपना डिज़ाइन बनाना हो तो मैं इस तरीके से बना सकता हूँ। अभी मैंने एक डिज़ाइन खोला है लैपटॉप की स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए लोगो खोला है। ये मेरे पास सेव हुआ होता तो मैंने आपको बताने के लिए लोगो ओपन किया है। अब आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे कि मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा कि सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन में क्या फ़र्क है। पहले हम सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि हम एक पूरे डिज़ाइन को सिलेक्ट करके हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। जहाँ भी आपको लेके जाना है हम वहाँ में मूव कर सकते हैं। ये चीज़ आपको सिलेक्शन टूल में नज़र नहीं आएगी। ये सिर्फ आप जो है सिलेक्शन टूल में देखेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन में जो है नज़र नहीं आएगी। अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे तो हमें सिर्फ वही चीज़ सेलेक्ट होगी जहाँ पे हमें हेडरिंग करनी है। जैसा मैंने एक ये बीच का डिज़ाइन सेलेक्ट किया है, हमें सिर्फ वही चीज़ सेलेक्ट हो रही है जहाँ हमें चेंजिंग करनी है। अगर हमें इसमें चेंजिंग करनी है तो हम आसानी से चेंजिंग कर सकते हैं। हमारे चारों तरफ ये डॉट नज़र आ चुके हैं। अगर हमें इस डॉट से कहीं भी हमें ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी करना है तो हम आसानी से कर सकते हैं। Ctrl Z करके हम दोबारा वहीं ला सकते हैं, पीछे ला सकते हैं
अगर हम इस वर्डिंग में चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये डॉट है, डॉट को हम क्लिक करेंगे तो ये डिज़ाइन जो है हमारे पास ये दोनों तरफ कोने नज़र आ चुके हैं। हम ये ऊपर नीचे डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन से आपको कहीं भी चेंजिंग करना हो आसानी से चेंजिंग हो जाएगी, या हमें इस डिज़ाइन में चेंजिंग करनी है तो हमें आसानी से ये डॉट, इतने सारे डॉट बने आ रहे हैं, हम कहीं भी डॉट पे प्रेस करके कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, कहीं भी चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन टूल में ये चीज़ नहीं आएगी। सिलेक्शन टूल में आपको वही चीज़ पूरी सिलेक्ट होगी। आपको कहीं भी मूव करना है तो आप मूव कर सकते हैं, एडिटिंग नहीं हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आपने मेरी पूरी वीडियो देखी होगी, आपको सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि मैं आपको सेकंड वीडियो में आपको गाइड कर सकूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कीजिएगा। शुक्रिया।